नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन की आज की विशेष बात में आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष बात में हमारे साथ जुड़े होते हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी। तो आइए हम बात करते हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से। ब्रिगेडियर साहब, रियाज नाइकू के मरने के बाद कश्मीर के अंदर की स्थिति जो है वो काफ़ी बदल गई है। वहाँ पे जो खौफ था नाइकू का, लोगों को तंग करना, व्यापारियों को तंग करना, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ना तो वो हिजबुल मुजाहिदीन रहा है वैसा, और लश्कर तैयबा वो वैसे ही नहीं ख़त्म हो गया है। अब वहाँ की क्या रणनीति है, क्या पोजीशन है? रियाज नाइकू के मरने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन तितर-बितर तो होगी ही, काफ़ी हद तक आतंकवाद पे काबू पाना भी आसान होगा। रियाज नाइकू ना सिर्फ खूंखार आतंकवादी था बल्कि एक ब्लैकमेलर था। वो बाहर से आए हुए लेबरर्स की हत्या करता था, ऑर्चर्ड ओनर से पैसा लेता था, उनको तंग करता था और साथ ही साथ पुलिस वालों के पीछे भी पड़ा हुआ था। उसने आह्वान किया था कि सारे पुलिस वाले वर्दी छोड़कर आतंकवाद में शामिल हो जाएं। इस प्रकार की गतिविधियां करने वाला रियाज नाइकू अब नहीं रहा है। इसलिए जहां तक हिजबुल मुजाहिदीन का सवाल है, हिजबुल मुजाहिदीन पहले से ही काफ़ी तितर-बितर हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था कि लश्कर तैयबा के साथ इनका एक इंटरनल रिफ्ट चल रही है, उसके कारण भी काफ़ी नुकसान हुआ है हिजबुल मुजाहिदीन को। हिजबुल मुजाहिदीन एक इंटरनेशनल आतंकवादी गुट भी अनाउंस हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान भी इसके साथ ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहता है। अब हिजबुल मुजाहिदीन के बहुत कम कमांडर या लीडर रह गए हैं, काडर भी तितर-बितर हो चुका है। शायद एक ही कमांडर बच गया है, वो है डॉक्टर सैफुल्लाह मीर, और वो भी जल्द ही फौज की गिरफ्त में आ जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है कि लोकल कश्मीरियों को आतंकवाद के साथ जोड़ा जाए, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब लोकल कश्मीरी जो है वो खुद ही इन्फॉर्मर बन रहे हैं, इतना तंग आ चुके हैं। लोकल कश्मीरियों की कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या स्थिति है? पाकिस्तान की कोशिश तो यही रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल कश्मीरियों को आतंकवाद में लाए, लेकिन लोकल नौजवान अब तंग आ चुके हैं इससे। वो एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर है कि उनको कैसे अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पाकिस्तान के आतंकवादी या पाकिस्तानी आतंकवादी जितना कम होंगे घाटी के अंदर, उतना ही पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस भी कम होगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो कोशिश करे कि लोकल नौजवान अब आतंकवाद की तरफ ना जाएं और रेजिस्टेंस फ्रंट या गजनवी फोर्स जैसा पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट कामयाब ना हो। ब्रिगेडियर साहब, एक नया ग्रुप पाकिस्तान ने जोड़ा है TRF के नाम से, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। वो क्या है, वो उसमें वो क्या चाहता है? TRF, टेरर रेजिस्टेंस फ्रंट, ये पाकिस्तान की नई नीति के तहत बनाया गया एक आतंकवादी गुट है, जिसके अंदर पाकिस्तान की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल कश्मीरियों को भर्ती किया जाए, ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, बल्कि वो एक होम ग्रोन रेजिस्टेंस मूवमेंट है भारत और भारतीय सेना के खिलाफ। ब्रिगेडियर साहब, ऐसा है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हालात बदल चुके हैं, लोगों ने पहले एजिटेशन भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद उन्हें पता चल गया कि ये हम जो हैं भारत के साथ हैं,
भारत के साथ ही मिलकर रहेंगे और इसी में हमारा भविष्य है। अब पाकिस्तान के सामने करो या मरो की स्थिति है। 5 अगस्त के बाद कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हताहत है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। 5 अगस्त से लेकर दिसंबर तक कश्मीर के अंदर चुप्पी पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आई और पाकिस्तान को लगा कि अगर इसी प्रकार चुप्पी बनी रही और वहां पर अमन बहाली हो गई तो कश्मीर खुद से हाथ से गया। तो अब कश्मीर पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति में है। पाकिस्तान डेस्परेट होकर किसी भी तरह कश्मीर के अंदर अमन बहाली को रोकना चाहता है। वो कश्मीर के अंदर आतंकवाद जारी रखना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो इस शिशोपंज में भी है कि अगर उसको कश्मीर के अंदर आतंकवाद के लिए जिम्मेवार ठहराया गया तो कहीं FATF में वो ब्लैक लिस्ट पे ना आ जाए। इसलिए इसको दूर करने के लिए या इससे बचने के लिए उसकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल आतंकवादी ट्रेन करे और जैसे मैंने पहले कहा कि उनको एक होम ग्रोन रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर के ऊपर दुनिया के सामने पेश करे। लेकिन इस समर के दौरान पाकिस्तान हर किस्म के पैंतरे अपनाएगा कि किसी ना किसी तरह वो कश्मीर में अमन बहाली आने से रोक सके। परेडी साहब, PP न्यूज़ लाइन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की विशेष बात बस इतनी ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई विशेष बात के साथ। तब तक आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।